मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम को सुरक्षा तुरंत मुहैया करा दी गई, कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। तो क्या चंद्रशेखर भाई इतने बड़े आवाम के हितों की बात करते हैं और उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है? तो आप खुद पत्रकार हैं, आप इस चीज को समझ रहे हैं। Z+ सुरक्षा दी जाए, हम ये सरकार से मांग करते हैं। तमाम अभिनेत्रियों को, नेताओं को, जो जिनका बहुत बड़ा रोल नहीं है इस देश में, उनको भी Z+ सुरक्षा दी गई है। तो इस देश का बड़े पैमाने पर बड़ी आवाम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं मिलनी चाहिए Z+? 5 गुना अत्याचार बढ़ गया है जब से ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनी है। हमारे चंद्रशेखर भाई, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि इनके विदेशों में ये जो अभी एक सूची आई थी कि उनके विश्व की 100 हस्तियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर भाई आजाद का नाम आया है। इससे मनुवादियों की जो वो था, कहने का मतलब हमारा ये है कि मनुवादियों के अंदर ये बात हजम नहीं हुई। बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। कार सवार बदमाशों ने चंद्रशेखर को गोली मार दी। वो इस समय पे सहारनपुर में भर्ती हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी से जुड़े तमाम युवकों ने आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया है, अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हैं। उनमें से तमाम लोग जो आज लखनऊ पहुंचे थे, अनिकेत के नेतृत्व में, पार्टी महासचिव हैं। अनिकेत, क्या लग रहा है, कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर के दुश्मन हैं? देखिए, अभी पहचान स्पष्ट नहीं हुई है। आप देखिए, जो लोग भी इस व्यवस्था को जो पचा नहीं पा रहे, जो चंद्रशेखर आजाद जी वंचित वर्ग का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, धार्मिक अल्पसंख्यक जिनकी आवाज नहीं उठाई जाती, उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और यही आप जहाँ इको गार्डन खड़े, यहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती जो ओबीसी को घोटाला हुआ था, आरक्षण का घोटाला हुआ था, उनकी भी आवाज उठाई उन्होंने। चंद्रशेखर आजाद जी ने CNRC की भी आवाज उठाई। शायद कोई भी हो सकता है जो उनका काम नहीं उनको हजम कर पा रहा है, उनके ऊपर हमला किया। आज आप लोगों ने क्या किया? डीएम साहब से मिले कि नहीं मिले? क्या ज्ञापन में क्या मांगे रखी गई? ज्ञापन में हमारी मांग तो सिर्फ यही है कि एक तो पहली बात तो हमें डीएम साहब से मिलने नहीं देगा। जितने भी प्रशासन के अधिकारी उन्होंने गिरफ्तार करके, पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ इको गार्डन भेज दिया गया। डीएम साहब से हमें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी हमारा आंदोलन कोई शांतिपूर्ण तरीके से था, कोई हिंसा तो नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जिन लोगों ने ये घटना करी है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे किसी और जो लीडर है उन पर ये चीज ना हो, क्योंकि ये लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है और इस देश पर वंचित वर्ग पर हमला है। और चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा दी जाए, हम ये सरकार से मांग करते हैं। तमाम अभिनेत्रियों को, नेताओं को, जो जिनका बहुत बड़ा रोल नहीं है इस देश में, उनको भी Z+ सुरक्षा दी गई है। तो इस देश का बड़े पैमाने पर बड़ी आवाम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं मिलनी चाहिए Z+ सुरक्षा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार धानुके। कहाँ से आए हो? मैम, 4 बाग मोती नगर। अच्छा सूरज, आज जिस तरीके से हमला हुआ कल बुधवार को चंद्रशेखर के ऊपर, क्या लग रहा है, कौन लोग हैं दुश्मन आप लोगों के हिसाब से? देखिए, जिनको हमारी राजनीति समझ में नहीं आ रही है या हमारा बढ़ता हुआ जो भीम आर्मी की टीम है उन्हें हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो इस तरीके की काफी निंदनीय घटना जो कल हुई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, इससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं। और आपको बता दें, हमारी मांग यही है इसी विषय पे कि अब उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, Z+ की हमारे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कहाँ से आए हो? सर, हम तो बाराबंकी से हैं। किसे आ गए? जहाँ जिला कोषाध्यक्ष। और चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ, कार सवार लोग आए, हमला कर दिया। चंद्रशेखर तो दलितों, वंचितों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करते हैं। कौन इनका दुश्मन हो गया? और कैसे देखते हैं कि इतने बड़े तबके के नेता के ऊपर हमला हो जाता है? सरकार तो कहती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। देखिए, ये तो हमें नहीं लगता है कि सरकार जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त है। यहाँ पर जो है लोकतंत्र में, संविधान के दायरे में हम लोग आज जिस प्रकार ज्ञापन देने आए थे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो हमला हुआ है, वो बहुत ही हम लोग के लिए जो है घातक साबित होगा। क्योंकि आने वाले समय में जो 135-40 करोड़ की देश, मतलब इसमें आबादी है इस देश में, तो हम लोग का जो नेतृत्व करता है, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों, जो भी हम लोग का जो आगे साथ आने का काम करते हैं, तो जो है हम लोग जो है कल रात में जैसे हमको खबर मिली है कि चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला हुआ है, तो हम लोग सो नहीं पाए। जैसे ही मतलब आदेश हुआ कि यहाँ पर ज्ञापन देना है, तो हम लोग जो है पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ACP साहब और कानून व्यवस्था के जो है देखते हुए यहाँ पर हम लोग को जो है DM साहब से नहीं मिलने दिया गया और जो है वहीं से गाड़ी में भर
करके यहाँ पर इको गार्डन में छोड़ दिया गया। तो हम आप लोग, उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधी जो है जेल में है, या फिर वो खुद ही जेल जा रहे हैं, या पुलिस पकड़ रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये दूसरी घटना। इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है तो इस सरकार में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। हर जिले में, हर कस्बे में इतना क्राइम बढ़ गया है कि 6 सालों में हमने देखा है कि दलितों पर 4-5 गुना अत्याचार बढ़ गया है जब से ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनी है। हमारे चंद्रशेखर भाई, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि इनके विदेशों में ये जो अभी एक सूची आई थी कि उनके विश्व की 100 हस्तियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर भाई आजाद का नाम आया है। इससे मनुवादियों की जो वो था, कहने का मतलब हमारा ये है कि मनुवादियों के अंदर ये बात हजम नहीं हुई। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का नाम विदेशों में छा गया हो और वहां की पत्रिका ने ये साबित कर दिया हो कि चंद्रशेखर भाई भारत के उभरते हुए इतने बड़े लीडर हैं, और उस व्यक्ति को सरकार ने सुरक्षा नहीं दी है। हमने तो देखा है कि यहाँ जो अभी अनिकेत धानू जी कह रहे थे कि छोटी छोटी अभिनेत्रियों को, छोटे छोटे राजनेताओं को, छोटे छोटे नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को सुरक्षा दी जा रही है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर आजाद जी कम से कम 40 करोड़ दलितों की रक्षा के लिए, हमेशा उनके अत्याचार के लिए, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, और उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और सरकार कहती है कि यहाँ सब कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अरे कहीं कुछ दुरुस्त नहीं है। अगर दुरुस्त होती तो अब तक इसके पहले भी हमला हुआ था चंद्रशेखर भाई पर, तो अब तक उनको सरकार Z+ सुरक्षा प्रदान कर देती, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। यही अभी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम को सुरक्षा तुरंत मुहैया करा दी गई, कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। तो क्या चंद्रशेखर भाई इतने बड़े आवाम के हितों की बात करते हैं और उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है? तो आप खुद पत्रकार हैं, आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। अनिकेत, ये बताओ कि ये जो सुरक्षा को लेकर के है, तो अब पुलिस कह रही है कि हमने गाड़ी भी मिल गई है और क्या 4 लोग पकड़े गए। आप लोगों को भी जानकारी है कि कुछ ऐसा हुआ? अभी खुल के कुछ ऐसी बात नहीं करी, कोई खुल के स्टेटमेंट अभी नहीं दिया है कि 4 लोग पकड़े गए हैं, 5 लोग पकड़े गए हैं, गाड़ी पकड़ी गई है। हाँ, सुनने में हमें भी आ रहा है, जिस तरह आपको भी सुनने मिला है, मुझे भी पत्रकारों के माध्यम से सुनने को पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन ये चीजें जो है इतनी छुपाई क्यों जा रही हैं? किन लोगों का काम है ये? और ये एक षड्यंत्र तो नहीं है कि इस देश में जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, जो इनकी आवाज उठा रहा है, उनको दबाने का, उनको धमकाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? उनमें डर तो नहीं पैदा किया जा रहा है कि ये अपनी आवाज ना उठा सकें, ये अपने हक अधिकार प्राप्त ना कर सकें? क्योंकि एक तरफ तो भाजपा भी यही चाहती है कि भारत संविधान खत्म हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ये हिंदू गांव नहीं बना सकते, हिंदू राष्ट्र क्या करेंगे? तो ये तरीके से चल रहा है मामला यहाँ पर। देखिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। ये देश का जो हर व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, देश को बनाने में उसका योगदान है और देश को बढ़ाने में उसका योगदान है, और देश का भविष्य भी इस देश का। हर समाज किलोमीटर पर हमारी भाषा चेंज होती है, किलोमीटर पर हमारे जो कपड़े पहनने का तरीका चेंज होता है। तो ये देश है, सबको मिल करके चलता है, सबसे मिल के बनता है। एक चीज ये बताइए कि आपके साथ के तमाम लोग, कल जब घटना हुई तो कुछ लोग साथ में रहे होंगे उनके साथ, तो उनसे बात हुई तो क्या बताया? घटना क्या हुई, कैसे हुई, कुछ बताया उन लोगों ने? कहाँ से कैसे हो गया? देखिए, हमारे एक साथी हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता अजय जी, उनकी माता जी की डेथ हो गई थी। उनका तीजे में चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे हुए थे। ठीक, जब वहां से वापसी आने लगे तो चंद्रशेखर आजाद जी तो टाउन है, उनका घर है वहीं, होम टाउन है, तो वो ज्यादा काफिला बड़ा था, लेकिन वो आगे आ गई थी उनकी गाड़ी, बाकी सारे लोग पीछे रह गए थे। तो एक हमारे साथी हैं जिन्होंने देखा था, एडवोकेट आर्या जी, तो वो बता रहे थे कि उनकी गाड़ी आ गई थी। जब उन्होंने सुना कि पटाखे जैसे कोई आवाज है तो उन्होंने सोचा कि पटाखे फूट रहे होंगे, लेकिन जब पीछे पलट के देखा तो बराबर में गाड़ी लगा करके, स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी थी, उसने गोली चलाई, 4 राउंड गोली चलाई भाई के। तो ये बराबर में लगा करके गोली चलाने का मतलब क्या प्री प्लान था या पहले से प्लानिंग हो रखी थी इनकी? चंद्रशेखर की गाड़ी के बगल से शूटरों की गाड़ी गुजर रही थी और पैरेलल में चलते हुए चल के शूटर ने गोली चलाई है चंद्रशेखर गाड़ी जी। तो ड्राइवर गोली चला रहा था कि 4 लड़के जो चारों तरफ से गोली चल रही थी, उसके दोनों साइड से गोली चल रही? ड्राइवर गोली नहीं चला रहा था, पीछे वाले चला रहे थे, खाली 4-5 लोग अंदर थे। और चंद्रशेखर आजाद जी समझ नहीं पाए, क्योंकि अब इतना बड़ा हादसा है, किसी पर गोलियां चल रही हैं, तो वहां पर तो आदमी बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। भाई ने बोला कि मुझे याद नहीं है, पर हमारे साथियों ने देखा है। तो जो हमारे साथी जिन लोगों ने देखा, उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से अपना स्टेटमेंट दिया है। और भी ये लोग कौन, क्या मतलब
फिर वही सवाल एक है कि आखिर चंद्रशेखर के तो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो किसको समस्या है चंद्रशेखर से? कौन अपराधी है? देखिए, जो ये नहीं चाहता कि इस देश का जो वंचित वर्ग है, इस देश का हुक्मरान बने, इस देश का जो वंचित वर्ग है, दलित पिछड़ा आदिवासी है, जो इस देश में सत्ता प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, उसे रोका जाए। हो सकता हो उन्हें ये बात नहीं पच रही, इसलिए वो हमला करके इस बात को हमें रोकना चाहते हैं, हमारे मिशन को रोकना चाहते हैं, हमारे मिशन को रोक करके खत्म करना चाहते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शुभम गौतम, कहाँ से आए? मैं लखनऊ से। लखनऊ से ही हो। शुभम, तुम्हारे नेता के ऊपर हमला हुआ, कौन लोग हो सकते हैं? क्यों, किसी को दुश्मनी है क्या? दुश्मनी जिस हिसाब से हमारे नेता का वर्चस्व बढ़ रहा है, हमारे नेता बहुजन समाज पे हुए अत्याचारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो कुछ मनवादी लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद है भाई का काम करने का तरीका या जो भी, हमारे लिए भाई अपना जान की कीमत लगा के दिन रात एक करके हम लोगों के समाज के बीच में खड़े होते हैं। तो आज जो कल भाई के ऊपर हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय है। हमला हुआ है वो निंदनीय है। तमाम लोग हैं जिनको लगता है कि चंद्रशेखर का जो बढ़ता कद है वो तमाम लोगों की आंखों में खटक रहा है, और जो कल हमला हुआ वो उसी का नतीजा है। बहरहाल यह पुलिस को तय करना होगा, पुलिस को खुलासा करना होगा कि आखिर चंद्रशेखर के ऊपर हमला करने वाले कौन लोग थे और उनकी साजिश क्या थी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।